गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद हो आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर्स प्लस साथ साथ में आने वाले फ्यूचर में आपको जीके से रिलेटेड आपको चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। पिछले 2 क्लासेस में हमने करंट अफेयर 2 दिन के जो थे उसको कंप्लीट किया था। आज उसी सिलसिले में हमारा तीसरा करंट अफेयर का वीडियो है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारे पास आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपका कि आज के दिन क्या है। आज के दिन आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज क्या है, आज जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और लगभग ये 136वीं जयंती है, 136 जयंती है। और अगर बात करें थोड़ी सी भीमराव अंबेडकर की शॉर्ट में, तो भीमराव अंबेडकर जी की हम जब बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी आपके क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, वो चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन, है ना, चेयरमैन थे। और साथ साथ में क्या थे, साथ साथ में इन्होंने दलित लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। यही कारण है कि इंडिपेंडेंस से पहले महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। और ये बेसिकली जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। अब ये क्या था, इसकी डिटेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ में एक क्वेश्चन आप और याद कर सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। अगर बात करें तो दूसरी न्यूज़ आपकी यहाँ पर ये आज हमें ये देखने को मिली कि न्यू सर्च इन अंटार्कटिका, यानी जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में आपको क्या है, एक नया रिसर्च देखने को मिला है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली ये हुआ था कि जो अंटार्कटिका वाला एरिया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक रिसर्च मिशन चल रहा था। रिसर्च मिशन एक आपका चल रहा था। और वो किस शिप पे चल रहा था? वो शिप पे चल रहा था आपके पोलर स्टोन। ठीक है, पोलर स्टोन जो आपका शिप है उस शिप के ऊपर चल रहा था। और इसमें करीब करीब 93 जो मेंबर्स थे वो लोग थे, इंक्लूडेड थे फॉरेन मेंबर्स। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का जो आपका कह सकते हो जो उसका नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जो कि काफ़ी डेंजरस माना जाता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? डेंजर जोन। क्या बोला जाता है? डेंजर जोन। और इसी के लिए डेंजर जोन बोला जाता है। और इसी डेंजर जोन में उन्होंने क्या किया, बेसिकली वहाँ पर एक पिरामिड शेप में, किस शेप में? पिरामिड शेप में उन्होंने एक आइलैंड को डिस्कवर किया है। यानी उनको एक बहुत बड़ा आइलैंड देखने को मिला है जो कि पिरामिड शेप में है और लगभग 50 फीट की ऊंचाई का है। कितनी ऊंचाई का है? 50 फीट ऊंचाई का है। और साथ साथ में 165 फीट क्या है, वो चौड़ा है। और साथ साथ में 426 फीट क्या है, वो लंबा है। और जो अभी एट प्रेजेंट में जो आपके साइंटिस्ट है वो लोग अभी भी हैरान है कि आखिर ये हमारी नज़रों से दूर क्यों रहा। हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और आज तक हमें इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। खैर जो भी है, पर ये चीज़ एक तय है कि इस आइलैंड के मिलने से अंटार्कटिका में जो है आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, हमें डेवलपमेंट वगैरह देखने को थोड़े बहुत मिल सकते हैं। आइए दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। डाउनफॉल इन शेयर मार्केट। अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपकी किसकी बात कही गई है? शेयर मार्केट में डाउनफॉल। और इन सब का रीज़न आप सभी लोग जानते हैं, वो है आपका ईरान और इजराइल। ईरान वर्सेस इजराइल जो आपकी वॉर चल रही है, उसके चलते आपके शेयर मार्केट में आज बहुत ज़्यादा आपको गिरावट वगैरह देखने को मिली। आप इसमें ये देखोगे कि इस शेयर बाज़ार में यदि हम लोग बात करें तो इस शेयर बाज़ार में आपके सबसे पहला तो क्या हुआ, सबसे पहला शेयर मार्केट जो है आज बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। और लगभग कितना, लगभग आप कह सकते हो कि आपका 2% ज़्यादा भारतीय शेयर बाज़ार जो है वो 2% से ज़्यादा गिरकर खुले। ठीक है, यानी कि जब ओपन हुआ तो वो 2% डाउन था। और कुल मिलाकर 703 पॉइंट जो है शेयर मार्केट में ब्रेक डाउन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। और साथ साथ में यदि हम देखें तो आज की डेट में जो आपका ब्रेक डाउन है रुपीज़, यानी 65 पैसा जो है, 65 पैसा आपके रुपीज़ में भी कमी देखने को मिलती है। यानी एट प्रेजेंट में आज की डेट पर 93.37 एक डॉलर के बदले रुपए है हमारे पास। यानी 65 पैसे का जो लॉस है वो लॉस हमें देखने को मिलता है।
और इन सब के पीछे रीज़न क्या है? ईरान इजराइल का लड़ाई और हार्मोज की जो आपकी केस है। हार्मोज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, है ना। तो आइए चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब नेक्स्ट न्यूज़ आपका है पेट्रोलिंग इन हार्मोज। अब वही वाली बात अभी मैंने बताई। हार्मोज क्या है? हार्मोज अगर हम लोग बात करें तो हार्मोज किसके कंट्रोल में आता है? सबसे पहले ईरान के कंट्रोल में। और है क्या? हार्मोज एक बेसिकली घाटी है जहाँ से आपको जितने भी शिप है ऐसे शिप जो कि ईरान से क्या कर रहे हैं, ईरान से आपके आगे जाना चाहते हैं, मतलब आगे मतलब ईरान से आपके पेट्रोलियम वगैरह लेकर अपने कंट्री में जाना चाहते हैं, उन्हें हार्मोज से होकर गुजरना पड़ता है। और जब ईरान इजराइल की लड़ाई हुई तो ईरान ने हार्मोज में जितने भी शिप जा रहे थे उन शिप को इन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल ही बंद कर दिया। और मैंने कल ही आपको बताया था कि आपको इस वॉर को बंद करने के लिए आपके इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, जो कि आपके क्या हो गई? जो कि आपकी फेल हो गई। और फेल क्यों हुई? फेल इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ पर आपके क्या हो गया? वहाँ पर आप यदि देखोगे तो आपके एक तो था परमाणु प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या हुआ? न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपके अब न्यूज़ में ऐसा देखने को मिलता है और 2-4 न्यूज़पेपर पढ़े उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियर आपकी बात करें तो जो ईरान है, ईरान ये मान गया था कि आपके लगभग 2 से 3 साल के लिए हम लोग न्यूक्लियर पावर को बंद कर देंगे। पर जो अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि आपको लाइफ टाइम या फिर 15 से 20 साल के लिए कम से कम आपको बंद करना पड़ेगा, जो कि ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है। और दूसरी बात आपको लेबनान को लेकर भी आपकी चीज़ें हुई थी, है ना। हमने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, आप चाहे तो उसको वीडियो को देखिएगा एक बार फिर से, है ना। तो हाल फिलहाल के लिए आपकी क्या हुआ? हाल फिलहाल के लिए ये हुआ आपका कि जो आपका हार्मोज है, हार्मोज में क्या हो गया? हार्मोज में जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या कर दिया? अब अपनी आर्मी वगैरह वहाँ अपॉइंट कर दी है, वहाँ लगा दी है, जिसकी वजह से जो आपके ईरान का जो हार्मोज वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि अब खतरनाक स्थिति में आ चुका है और वॉर के लिए वहाँ पर मतलब एक बहुत ही बड़ा कॉज बन चुका है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है क्या कि जो ईरान को झुकाने के लिए ये नई रणनीति बनाई गई है अमेरिका द्वारा। और इसमें ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला कि यदि ये अमेरिका वाले हार्मोज के ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते हैं तो वर्ल्ड का कोई भी बंदरगाह जो है वो क्या है? सुरक्षित नहीं है। और इसी के साथ में हमें जो हार्मोज वगैरह है, हार्मोज के साथ में हमें ये भी देखने को मिला क्या कि जो आपका रॉ ऑयल था, क्रूड ऑयल है, उसकी जो प्राइस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि वगैरह देखने को हमें मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की यदि हम लोग आगे बात करें तो आगे आपका जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है क्या? कल हमने जिसके बारे में बात किया था, बेसिकली आज ज़्यादातर न्यूज़ आपकी कल वाली ही है, उसी को थोड़ा डिटेल में बताया गया। आज हमने बात किया था नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में। किसके बारे में? नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में। नारी शक्ति वंदन बिल की यदि हम लोग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है क्या कि नारी शक्ति वंदन बिल में सबका सहयोग मिलेगा और हम जल्द ही क्या करेंगे? सब पार्टियों को एग्रीमेंट वगैरह करवा लेंगे। हालांकि कुछ इसके मिनिस्टर्स इसके अगेंस्ट में भी है। अब वो पॉलिटिकल बातें हैं वो तो खैर चलती रहती हैं, पर हमारे लिए मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि जो नारी शक्ति वंदन बिल है वो किसके लिए था? वुमेन रिजर्वेशन के लिए। कितना परसेंट? 33% देना था। और लगभग अगर ये मंजूरी दिलवानी है तो 2/3 की मेजोरिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखें तो आगे आपका देखने को क्या मिलता है? आगे आपको जो दूसरी न्यूज़ मिलती है वो मिलती है कि वाशिंगटन में आपके क्या हुआ? वाशिंगटन में आपके एक फिल्म फेस्टिवल हुआ। उस फिल्म फेस्टिवल में आपके 2 लोग थे जिनको क्या किया गया, जिनको ग्रैंड प्राइज वगैरह मिला। उनमें 2 लोग आपके कौन कौन से थे? एक तो थे आपके स्मर्श और एक थे आपके वैशाली। कौन कौन थे? स्मर्श और वैशाली। इन दोनों लोगों को क्या हुआ? इन दोनों लोगों को ग्रैंड प्राइज मिला है फॉर द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट के लिए उनको क्या है? डोमिनो इफेक्ट के लिए उनको बेसिकली यहाँ पर आपको एक आपका ग्रैंड प्राइज मिला है स्मर्श और वैशाली को। बहुत ही इंडिया के लिए गौरव की बात है। और इसमें यदि आप आगे देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें आप ये देखोगे क्या? एंड ऑफ अर्बन लीडरशिप। इसमें यदि आप देखोगे तो ये आपकी थोड़ी सी आपकी इंटरनेशनल से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें आपको ये देखने को मिला क्या कि जो अर्बन है, अर्बन के बारे में ऐसा बोला जाता है क्या कि जो अर्बन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अर्बन बेसिकली आपके जो आपका भी डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की कंटेम्प्रेरी था और उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो उसके लीडरशिप को हंगरी में क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, है ना। उसको क्या कर दिया गया? उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से जो आपके हंगरी के लोग हैं उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और
और खुशी है। और इसके साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका ऑर्बन था, ऑर्बन ने लगभग, जो ऑर्बन था, ऑर्बन ने लगभग कितना, लगभग 16 ईयर से वहाँ पर रूल करता हुआ आ रहा था। ठीक है, कितने ईयर से, लगभग 16 ईयर से रूल करता हुआ आ रहा था। और पुतिन का साथी था और ओरबान, है ना, पुतिन के साथी ओरबान की सत्ता, है ना। यानी जो ओरबान था, ओरबान किसका किसका मतलब साथी था, पुतिन का, है ना। ट्रम्प और पुतिन का जो कंटेम्प्रेरी था उसका नाम क्या था, ओरबान, है ना। और उसको क्या किया गया, 16 ईयर्स की लीडरशिप के बाद में फाइनली उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और जो अब नेक्स्ट है वो पीटर करके एक पर्सन है जो कि आपके पीएम बनेंगे हंगरी के, है ना। और हंगरी की अगर हम लोग बात करें तो हंगरी में 16 साल तक सत्ता में रहे विक्टर ओरबान का शासन जो है वो ख़त्म हो गया है। और ओरबान को 45 साल के पीटर माग्यार ने मात दी है। और अब पीटर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और साथ साथ में आपके जो ओरबान है, ओरबान क्या थे, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप देखेंगे जो कि आपकी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ये है फर्स्ट वुमेन सोल्जर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप ये देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे कि आपकी एक आपकी वुमेन है जिसका नाम है सुजन कायल। सुजन कायल की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली वुमेन सोल्जर जो है बनी है। और इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अफ़गानिस्तान में भी आपके क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में भी ये आर्मी के रूप में, वहाँ पर आर्मी सोल्जर के रूप में काम कर चुकी हैं। और इनका जो मोटिवेशन थी, इनकी खुद की सिस्टर थी, इनकी मोटिवेशन की खुद की सिस्टर थी। और साथ साथ में इन्होंने क्या किया, 1992 में क्या हुआ था, 1992 में आपका एक रॉयल मिलिट्री कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, रॉयल मिलिट्री कॉलेज से। और साथ साथ में इन्होंने क्या किया, इनकी जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी किस में है, स्पेस साइबर युद्ध में, स्पेस साइबर वॉर, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें इसकी स्पेशलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि आप देखेंगे तो आगे आपको ये देखने को मिलेगा क्या, आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके महंगाई है, महंगाई लगातार आपकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, आपकी जो महंगाई है, महंगाई लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। एक मिनट, हाँ, जो आपकी महंगाई है, महंगाई लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ये देखने को मिला कि आपकी जो महंगाई है, महंगाई ज़्यादातर आपके किसमें, शहरों से अधिक विलेज वाला जो एरिया, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर आपको ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। साथ साथ में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी आपको ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है ना। तो इसमें यदि आप ये देखोगे कि जो अमेरिका और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल और ईरान में, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से जो कॉमन पीपल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपकी कीमतें किसकी घटी, सबसे ज़्यादा बात करें तो लहसुन की कीमत अगर देखें तो आपके मार्च के महीने में काफ़ी घटी है। प्याज की जो महंगाई, प्याज की जो आपकी कीमत है काफ़ी ज़्यादा घटी है। और राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक महंगाई बढ़ाने वाले जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें शामिल है। देखिए राजस्थान जो है महंगाई बढ़ाने में टॉप 5 स्टेट में शामिल है। साथ साथ में छत्तीसगढ़ भी सबसे कम महंगाई वाला देश है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे यदि आप लोग देखें तो आगे अब जो आप फिलहाल में आपके इजराइल और ईरान को लेकर जो भी आपके कह सकते हो कि जो भी आपकी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको देखते हुए अब इंडिया ने एक रणनीति अपनाई है। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अब ज़्यादा से ज़्यादा जो ईरान और इजराइल है इनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है उसको ख़त्म करते हुए जा रहा है। और अब उसने ये डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड की दूसरे कंट्री से भी क्या करेगा, ऑयल वगैरह परचेज़ वगैरह करेगा। तो भारत ने सबसे पहले इस केस में सबसे पहले रशिया की तरफ ध्यान दिया है कि रशिया से क्रूड ऑयल और स्पॉट मार्केट से आपकी क्या हुआ, गैस की जो खरीदारी है उसको बढ़ाया है। और ऐसा बोला जाता है कि लगभग दिसंबर में आपके रूस में जो कि 15.1 था, दिसंबर में कितना था, 15.1, वो आपका जनवरी में घट के हुआ 11.2, उसके बाद आपका घट के फरवरी 11.9, मार्च 19.8 और लास्ट में आपका अप्रैल में कितना हुआ, 15.7। यानी इतना ज़्यादा आपको कटौती यहाँ पर आपको देखने को मिली। देखिए अब धीरे धीरे देखेंगे तो धीरे धीरे कम बढ़ता जा रहा था, कम होता जा रहा था, पर मार्च के आसपास है जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई तब जाके इंडिया वालों को दिमाग आया कि भैया हमें क्या करना चाहिए, केवल एक ही कंट्री के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि आप देखोगे तो आगे आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि आपका जो इस बार जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने ये बोला है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो क्या होगा आपका, वो बेसिकली आपका
साउथ वेस्ट मानसून जो है इस बार थोड़ा आपका दिक्कत वाली बात है, और इसमें आप पे क्या होगा, इस साल आपके सामान्य से लगभग 8% कम बारिश होगी। कितनी बारिश कम होगी? 8% कम बारिश होगी। 8% कम बारिश होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न बताया गया एल नीनो इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल टर्म है एल नीनो इफेक्ट की। यदि हम लोग बात करें तो एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? ये एक तरीके से आपकी हॉट वेव्स होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से आपके हॉट वेव्स होती है, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से आपके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके कई जगहों पर आपकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लगातार आपके क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना। टेम्परेचर जो होता है वो लगातार आपके बढ़ते जाता है, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, इस टेम्परेचर के आपके बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो आपके अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो हो सकता है। बाकी जो एल नीनो इफेक्ट है ये क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हाँ, एल नीनो जो होता है, एल नीनो के इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका जो साउथ वेस्टर्न वाला एरिया है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न वाला एरिया है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको जो जो आपके हॉट सी वेव देखने को मिलती हैं, हॉट सी वेव उनसे रिलेटेड है, और ये जहाँ कहीं भी जाता है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ जाता है। तो इस चीज़ को, एल नीनो इफेक्ट को हम लोग अलग से, जो भी आपका वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखिए। आगे अगर बात करें तो आपका जो नोएडा में कल आपको वायलेंस देखने को मिला, जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी लगातार आपके सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए आपके लगभग लगातार क्या करते जा रहे हैं, लगातार आपकी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। तो ये आपका वायलेंस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिला। ये हमारे लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका, क्या फंडामेंटल राइट्स, क्या बनता है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी। आपकी 2-3 चीज़ें अभी मैंने पैक करके रखी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके एल नीनो हो गए, जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनके लिए आप धीरे धीरे आपको अलग अलग वीडियो भी देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके लिए चाहिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात कर लेते हैं एट लास्ट। तो आपका जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको क्या देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको सबसे बड़ी खुशखबरी आपके जो वुमेंस क्रिकेट टीम है उनके लिए है कि वुमेंस वर्ल्ड कप T20 का जो आपका विनिंग प्राइज़ है वो बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितना 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है। कितना? 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है। और कल के मैच का सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स हुआ, जिसमें सनराइजर्स क्या हो गए, जीत गई, और राजस्थान रॉयल्स को अपनी पहली हार IPL में, इस IPL में देखने को मिलती है। और इसमें जो आपको 2 डेब्यूटेंट्स थे उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप सभी के लिए इस वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जल्द ही आपको भीमराव अंबेडकर हो गए, आपके जो पिछले लता मंगेशकर जी थी, उनके बारे में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, और ज़्यादा इसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा मेहनत की जाएगी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।